अच्छा भट्टी साहब, एक और इशू भी आ रहा है कि वफाक जो है वो अपने मामलात को चलाने के लिए सूबों से पैसे मांग रहे हैं, सूबे कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। गवर्नेंस के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, डिलीवरी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। ये मामला किस तरह से हल होगा? एक दूसरे पर डालते जाएंगे? एक तो फिर वही बात शहबाज हुकूमत की, कितने दौरे किए हैं शहबाज साहब? बहुत ज़्यादा, 50 से तो ज़्यादा ही हो गए। शबाना रोज़ काम भी तो किया ना। हाँ नहीं, 50 से ज़्यादा दौरे हो गए होंगे। और अगर कोई एक आध नीचे ऊपर है तो इस पर नोटिस ना भिजवाइएगा, वो कम ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो 50 के करीब दौरे उनके, सही। हम पे क्यों बोझ बने हुए हैं? इतना अल्लाह ने दिया है। बोझ तो नून लीग भी बनी है, केपी भी बनी तो है। अब देखिए ना कि सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने 50 दौरे, सदर साहब के भी कोई 10-15 होंगे। इसी तरह हमारे वज़ीरों के दौरे में हासिल वसूल, तिजारत नीचे, बैरूनी सरमायाकारी नीचे, कर्जे ऊपर, महंगाई ऊपर, बेरोजगारी ऊपर, गुर्बत ऊपर। तो मुझे बताएं दौरे किस लिए किए जाते हैं? 122 के करीब या 124 के करीब MOUs हैं जो साइन किए हैं। MOUs वो होते हैं जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से मुआहदा करता है कि तो दौरों की वजह से ही तो और उनमें से माशाल्लाह एक या दो के अलावा सारे के सारे कोई आगे अगले मरहले में नहीं गए, और गए हैं तो पता ही नहीं। बस अभी तो ईरान US है ना हमारे पास, ये कहने के लिए हाँ। जी दौरों की वजह से हमने नहीं वो भी इन दौरों की वजह से वो फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम और वो लीड वो कर रहे हैं, वो उनका है। मैं इनको भी क्रेडिट दे देता हूँ, लेकिन चलो वो दौरे इनमें से निकाल लें। इनका क्रेडिट बनता है, डू यू थिंक? मैं कह रहा हूँ दे दे 1 पेज को क्रेडिट दे दें, लेकिन बाकी वो 2-4 दौरे वो निकाल लें। ये तो इनको अभी इधर से गए थे ईरान, वहां से चले गए तुर्की, वहां से वो एक किर्गिस्तान पहुंचे हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए। सब हर बंदे का दिल करता है घूमने नहीं मैं कह रहा हूँ ना, इनको भी अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ। अब मैं अगर मेरा दिल कर रहा है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं बच्चों को लेके कहीं बाहर जाऊं, तो क्या मेरे लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि वजारत सोचना पड़ेगा? नहीं, वजारत खजाना मेरे लिए डॉलर तब्दील करा के मुझे दे, या अगले होटल बुक कराए, या सफारत खाना मुझे एयरपोर्ट से ले, या सरकारी गाड़ियाँ हों। तो अगर मेरे लिए नहीं है तो इनके लिए क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि ये इनकी दो पार्टियां और उस पर सदर बन जाते हैं। बंदे का दिल करता है ना। देखिए अब केपी का भी दिल कर गया, उन्हें भी इमरात चाहिए, उन्हें भी एग्जाम्पशन चाहिए टोल टैक्स से, उन्हें भी जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात चाहिए, रेस्ट हाउसेज में फ्री रहना है उनको भी। तो कुछ नहीं होता, अब केपी भी इनको देख के। अभी मैं उसी पे बात कर रहा था, तो इससे पहले वाले में तो मैं वही बात कर रहा था कि यानी इमरान खान अडयाला जेल में 6-6.5 महीनों से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्या लगी? 3 साल भी पूरे होने वाले। हाँ यानी, और वो चलो पहले मुलाकातें होती थी, तो 6-6.5 महीनों मुलाकातों पे क्या पाबंदी लगी? वो इन्होंने अपने पार पुर्जे दिखाने शुरू कर दी। अब आप बताएं, ये इमरान खान साहब का विजन है? नहीं। क्या ये तब्दीली है जो ये लेकर आना था इन्होंने? क्या इन्हीं बातों पर ये हर रोज गरजते बरसते नहीं थे पीपल्स पार्टी और नून पर? सैकड़ों प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम में, वो तुमने ये लिया, तुमने वो जी उनके पास है तो व्हाई नॉट हमारे पास भी होना चाहिए। नहीं, मैं कुछ चीज़ों के हक में हूँ। मिसाल के तौर पे वैसे तो 90% वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उनको कोई ज़रूरत नहीं। 10% होंगे जिनको मरात भी चाहिए, सहूलियात भी चाहिए, घर चलाना है, तनख्वाह भी चाहिए। मैं जायज़ चीज़ों के हक में हूँ, तनख्वाह आप का लें, लेकिन ये आपने जो 2-3 लगाए हुए हैं, एक ताहयात ऑफिशियल पासपोर्ट, भाई किस लिए? बीवी के लिए भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं और आप भी कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से सेनेटर या कोई MP बन के तो ताहयात मरात लेके साइड पे हो जाए। तलाल चौधरी ने कह दिया ये तो हम नहीं दे रहे, वफाक का सब्जेक्ट है, तो नहीं देना चाहिए, तो उनको खुद भी नहीं रखना चाहिए। भाई उनकी मर्जी भट्टी साहब, नहीं उनको भी नहीं रखना चाहिए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बट इस दफा ये हुआ है कि इस कानून साजी में नून लीग ने भी सपोर्ट किया है, नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी किया। 2-3 बड़ी मजे की बातें हैं कि जब कभी मरात, सहूलियात या अपना काम आता है तो महमूद और अयाज इकट्ठे हो जाते हैं और ये मिलकर मजाक जमहूरियत करते हैं, मिलकर। और इसमें कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी वाला बिल पेश करेगा, मुस्लिम लीग नून वाला उसकी नोक पलक संभालेगा, PTI वाला उसे पेश करेगा, और फिर तीनों इकट्ठे होते हैं। कोई इसमें नहीं, आप देख ले, आपने ऐवान सदर के बजट बढ़ा दिए, वज़ीर आज़म हाउस के बढ़ा दिए, जजों की मरात बढ़ा दी, वज़ीरों की तनख्वाह बढ़ा दी, इनकी सहूलियात बढ़ा दी, ब्यूरोक्रेसी को मरियम नवाज साहब उधर नवाजे जा रही हैं, पेट्रोल इजाफी, गाड़ियाँ इजाफी, फलाना। उनका तो जहाज पे ही सारा कुछ खत्म हो गया। हाँ, खरीदा है जहाज, कर लो जो करना है। एग्जैक्टली, उन्होंने वैसे जवाब आपको दिया, आप बहुत सवाल करते हैं। हाँ, तो लेकिन वो मैंने तो ये भी सवाल पूछा मरियम नवाज साहब से कि वो पिछला जहाज कहाँ है? पिछला भी कोई था? हाँ, यानी जो पुराना था। अच्छा हाँ, वो कहाँ? वो बेचा है या खड़ा है? खड़ा है तो उसका
कितने मेंटेनेंस पे लग रहे हैं, और अगर बेचा है तो कितने का बेचा है, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अपग्रेड होने के लिए कहीं हाँ, मुल्क से बाहर गया हो, दो हो जाएंगे अब जहाज। हाँ नहीं ठीक है, हो बाप जाए, का अलहदा, बेटी का अलहदा, चचा का अलहदा। नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 ये इकट्ठे हो जाते हैं, नंबर 2 जो मुल्क का हाल है, जो कौम का हाल है, जो मईशत का हाल है, फिर इमरान तो खान उस का पर नया इतनी पाकिस्तान कहाँ गया? ये तो फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा है ना कि ऊपर इमरान खान, नीचे उसके साथ लोग, दरमियान में अक्सरियत अकलियत को निकाल कर छान बूरा है। कुछ रपोश हैं जिनका थोड़ा सा तरीके इंसाफ के नज़रिए से ताल्लुक़ है, जेलों में हैं जिनका नज़रिए से ताल्लुक़ है, कुछ मौका शनास आ गए हैं, कुछ रॉन्ग नंबर हैं, कुछ ब्रूटस हैं, और कुछ इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और कुछ का ख्याल है कि शायद इमरान खान पर कभी पाबंदी हटनी नहीं, तो अब उनको छोड़ें, किस्सा पारीना करें, अपना काम करें। तो लेकिन ये शोएल अफरीदी साहब से कहना ये है कि इस पर नजर सानी करें और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़त्म करें। उनके पास अपनी जस्टिफिकेशंस हैं, कोई जवाब उनके पास है नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया है, तो वो कहते हैं वो तो जी मौलाना साहब बताएंगे, और वो तो सोहेल आफरीदी बताएंगे, सब अपने अपनी एक मंतक देते हैं। भट्टी साहब, अब ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं, चाहे वो IT बिल हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो, या ये जो KP ने अब बिल मंजूर करवाने की कोशिश की है, कर रहे हैं, इससे क्या नज़र आ रहा है ऐवान में किस किस्म की कानून साजी हो रही है? क्या इन्हें पता ही नहीं कि ये जो कर रहे हैं ये इनके अपने गले पड़ेगा? अच्छा, मज़े की बात सुने कि ये जो सारे मराहत ले रहे हैं, सहूलतें ले रहे हैं, पहले सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए था कि मेरी असम्बली मेरे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं, बिल पास कर रही है। मेरे मेंबरान मेरे नहीं है, लेकिन बहरहाल मेंबरान है, वो काबिल एहतराम मेंबरान मेरे लिए क्या कर रहे हैं? ये जो जमहूरियत है, सो कॉल डब्बा बंद, ये मेरे लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ? इनके पेट पाल रहा हूँ, इनको दौरे करवा रहा हूँ, इनके आल औलाद को संभाल रहा हूँ, ये रोज़ मेरे खर्चे पे एयर कंडीशन लगा के मिनरल वाटर की बोतलें रख के तो मीटिंग्स कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे कर्जे लिए जा रहे हैं और खाई जा रहे हैं। तो एक नंबर 1 इतने सख्त कवानीन है कि आप सोच नहीं सकते। एक सवाल पूछने पर FIR हुई है। सवाल पूछना, हमारी तो पूरी मुस्लिम हिस्ट्री, हमारी तो पूरी बड़ों का सारों का क्या है कि सवाल पूछो, सवाल पूछोगे। जिस मुल्क, जिस मुआशरे में सवाल पूछना बंद हो जाएगा, उस वो मुआशरा खत्म हो जाएगा। सवाल पूछ रहे हैं ना लोग कि किस तरह की कानून साजी हो रही है, जिसमें ऐवानों को ये पता ही नहीं है कि वो किस तरह के बिल्स ला रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अगले मोड़ पे भुगतेंगे। अच्छा, पढ़ेंगे पूरा, इनके वकील पढ़ेंगे, ये बैठे होंगे पेशियों पे अदालतों में, इनके वकील पढ़ रहे होंगे, पढ़ के सुना रहे होंगे, और ये हमसे माफिया मांग रहे होंगे, और हम माफ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम अब अगर माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं, तो आप माफ नहीं करते, और इसलिए कि आप पीछे भुगत के आए थे। Exactly. ये सारा कुछ आपने जो किया, ये जुल्म किया इस मुल्क पे, और इस मुल्क पे आप जुल्म कर रहे हैं। आप जब आवाज़ों को दबाते हैं, जब आप सवाल करना जुर्म बना देते हैं, जब आप अपनी मन मर्जी की कानून साजियाँ करते हैं, जब आप अपनी दुनिया में रहते हैं, और जब आपको आवाम से कोई तल्लक नहीं होता कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब आप खड़े होकर कहते हैं कि हाँ खरीदा है जहाज़, तो ये आगे भुगतना पड़ेंगी।